दोस्तों, जिंदगी सीखने के लिए आती है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर बने या ज्यादा सफल हों। जिंदगी हमें इसलिए भी बुलाती है ताकि हम खुद को पहचानें, अपने भीतर झांकें और समझें कि हमारे रिश्ते, हमारा व्यवहार और हमारी सोच असल में क्या मायने रखती है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सिर्फ नतीजे पर ध्यान देते हैं। यदि हमें कुछ जल्दी मिल गया तो संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं तो दुखी। पर जो जल्दी मिलता है अक्सर उसकी जड़ें गहरी नहीं होती। असली खुशी और शांति वही है जो धीरे धीरे अनुभव से बनती है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने देखने की कला सीख ली वह हर चीज में संदेश ढूंढ लेता है। आज हम आंखों से कम और भावनाओं से ज्यादा देखना सीखें। यही दृष्टि हमें जीवन की गहराई दिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी बातें करने से बड़ी समझ आती है, पर असल में छोटी छोटी सी बातों में बड़ी सीख छिपी होती है। जैसे एक मुस्कान बिना शब्द बोले स्नेह दे देती है, एक स्नेहिल स्पर्श भरोसा दे जाता है, और कुछ दूर होने पर भी कोई अंदर से जिंदा बना रहता है। यही संबंधों की खूबसूरती है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह किसी दौड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह शांति का स्रोत बन जाता है। शांति वही है जो भीतर से आती है। बाहरी तालियां कभी आत्मा को पूरा नहीं कर सकती। आज के समय में सच्चा होना बड़ी बहादुरी है। सच्चाई की राह पर चलने वाला अकेला पड़ सकता है, ताने सुन सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अंत में दूसरों के लिए रोशनी बनता है। दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे कि तुम बदल जाओ, अपना स्वभाव बदलो, पर याद रखिए, अगर आप अपने मूल्यों को खो देते हो तो अपने आप से दूर हो जाते हो। भीड़ में खो जाने से बेहतर है कि आप अपने आत्म सत्य के साथ हो। जब आपकी आत्मा से दूरी बढ़ती है तब रिश्तों की संख्या बढ़ जाने के बाद भी आप अंदर से अकेला महसूस करते हैं। इसलिए अपने मूल्य, अपनी मर्यादा और अपनी शांति को संभाल कर रखें। किसी भी रिश्ते की परख मुश्किल समय में होती है। जो साथ उस समय देते हैं वही असली होते हैं। बाकी किरदार हैं जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें फायदा हो। जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। दुख हमें तोड़ते नहीं, वह हमें फिर से बनाते हैं। सुख हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है। दोनों पर नजर रखें और हर अनुभव से सीखें। अगर हम सिर्फ दूसरों की गलतियां देखते रहें तो हम अंदर से असुरक्षित होते हैं, लेकिन अपनी खामियों पर काम करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्थिर आत्मा बनता है। कभी दूसरों की उम्मीदों में नहीं जीना चाहिए। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं तो आप अपनी अंतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। आपके विचार स्वतंत्र नहीं रहे तो आपकी जिंदगी भी आपकी नहीं रहेगी। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न खुशी, न दुख, न लोग, न हालात। पर आपका नजरिया, आपकी जागरूकता और आपकी संवेदनशीलता, ये आपकी असली पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखें। जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तब आप खुद को जोड़ने का अभ्यास कीजिए। जब कोई आपका मूल्य न समझे तो आप खुद ही अपने मूल्य को और गहराई से समझिए। बाहर से टकरा कर जीतना मुश्किल है, पर भीतर से जुद्दा कर जीतना संभव है। रात केवल अंधेरा नहीं लाती, वह सोच देती है, मौन देती है और नई शुरुआत का मौका भी देती है। थकान होने पर खुद को थोड़ा समय दें, बिना निर्णय, बिना दोष बोध के। आत्मा को भी विश्राम चाहिए ताकि वह फिर से रोशनी के साथ उठ सके। हर रुकावट संकेत होती है, कभी दिशा बदलने की पुकार। हर अस्वीकृति नए आत्मविश्वास की शुरुआत बन सकती है। इसलिए अपने भीतर की शांत आवाज को सुनना सीखिए। आपकी जो शांति आप बाहर खोजते हैं वह आपकी ही भीतर बैठी हुई है। कभी कभी चुप बैठकर गहराई से महसूस करना ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। जीवन, रिश्तों और खुद को समझने के लिए यही मौन मदद करता है। इस मौन में आप पाते हो कि आपको किस चीज की जरूरत है और किस चीज से दूर रहना चाहिए। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत बदल नहीं सकता, पर तुम्हारे कर्म भविष्य बदल सकते हैं। इसलिए अगर कभी किसी काम में आपको निराशा मिली तो समझिए कि आपको शायद वही मिलना चाहिए था
जो आपके लिए सही था। भगवान चाहता है कि आप ऐसे निर्णय लें जो आपको पार कराए, न कि रुकाए। सत्य और नीति ही वह नाव है जिनसे आप जीवन के पार जा सकते हैं। खाली समय में अपनी गलतियों को पहचानिए, इससे दूसरों की कमियों पर ध्यान देने की प्रवृत्ति अपने आप घट जाएगी। कई बार हम गलत लोगों को अपने पास बहुत करीब रख लेते हैं और सही लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि हज़ारों लोगों में से भी एक की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए यह सोचना कि बहुतों के होने से कोई कमी पूरी हो जाएगी गलत है। नज़र किस पर टिकती है यह हमारी सोच तय करती है, पर किसे खास जगह मिलेगी उसे किस्मत और परिस्थिति मिलकर बनाते हैं। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की कमी आपको अंदर से टूटने न दे। जब आप अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं तो लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। संवाद करने के लिए जरूरी नहीं कि पास बैठने का वक्त ही हो, सच्चा मन होना चाहिए। वक्त अपने आप निकल आता है, लेकिन सही शब्द और सही समय का चुनाव आपकी बुद्धिमत्ता है। पछतावे से बेहतर है कुछ ऐसा करना कि जो जा चुका है वह पछताए। समय और शब्द, ये दो चीजें अमूल्य हैं। इन्हें गंवाने के बाद लौटाना मुश्किल है। इसीलिए सोच समझकर बोलिए और विवेक से समय का उपयोग कीजिए। कई लोग आपके सामने मुस्कान के साथ आते हैं और पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। ये दूरी आपको अपने सच्चे रिश्तों की रक्षा करने में मदद करेगी। झूठी दोस्ती और दिखावटी प्यार धीरे धीरे आपके भीतर के रिश्तों को भी खोखला कर देते हैं। इसलिए जहां सम्मान और ईमानदारी न हो वहां अपनी सीमाएं तय कर देना बेहतर है। कभी कभी ईमानदार और नेक लोगों के साथ भी मुश्किलें आती हैं। शायद ईश्वर उन्हीं लोगों से कुछ विशेष काम करवाना चाहता है, इसलिए उन्हें परखा जाता है। यह सोचकर आत्मबल बढ़ाइए कि आपकी परीक्षा का मतलब आपकी असमर्थता नहीं, बल्कि आपकी क्षमता है। सच्चा प्रेम अगर आत्मसम्मान को तोड़ दे तो वह प्रेम नहीं, वह कमजोरी है। प्रेम में सम्मान होना चाहिए। जब तक आपके अंदर आत्मसम्मान है, आप किसी भी रिश्ते में अपनी मर्यादा बचाए रख सकते हैं। कभी किसी को अपने दिल के इतना पास मत आने दो कि वह आपके जज्बातों के साथ खेले, और न ही किसी को इतना समय दो कि उसे आपकी मौजूदगी पर घमंड हो जाए। सच्चा साथी वह है जो भीड़ में भी आपको प्राथमिकता दे। भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, तभी रिश्ता कायम रहता है। जब आप चुप रहते हो लोग आपको शांत समझते हैं, पर जब आप अपने लिए खड़े होते हो तब लोग आपको घमंडी बोलने लगते हैं। याद रखें, हर संबंध की सीमा होती है, पर जहां आत्मसम्मान खतरे में हो वहां रिश्ता छोड़ देना बेहतर है। दूसरों के सहारे जीने की आदत इंसान को कमजोर बनाती है। व्यर्थ की उम्मीदें भीतर से तोड़ देती हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। यही आपकी सबसे मजबूत नींव है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तब आपकी शांति बढ़ती है, और जब आपकी शांति बढ़ती है तब आप सही निर्णय ले पाते हो। असली स्वतंत्रता वही है जब आपकी उम्मीदें भीतर से आती हों, बाहर से नहीं। जिंदगी को सरल रखो, जितनी आवश्यकता उतना ही उपयोग करो। तुलना भाषा है जो सुकून छीन लेती है। अपनी गति से चलो, दूसरों की गति पर चिंता मत करो। मेहनत से मिली जीत की खुशी सबसे प्यारी होती है। माँ जैसा स्नेह किसी रिश्ते में शायद ही मिले। इसलिए अपने परिवार और खुद के लिए कृतज्ञ रहना सीखिए। छोटे खुशियों को नज़रअंदाज मत करिए। ये छोटी छोटी खुशियां ही मिलकर जीवन को सुंदर बनाती हैं। अक्सर हम अपने विचारों के शोर में उलझे रहते हैं। इस शोर को कम करने के लिए मौन आवश्यक है। कभी कभी चुप बैठकर गहरी सांस लें और अपने भीतर का अवलोकन करें। जब आप शांत रहते हैं तभी आप खुद की सच्ची आवाज सुन पाते हैं। आत्मनिरीक्षण से ही हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं। इससे हमारी दिशा साफ होती है और निर्णय सटीक बनते हैं। सच्चाई से जियो, भले ही लोग तुम पर हंसें। आत्मसम्मान को कभी मत खो। रिश्तों की परख मुश्किल वक्त में होती है,
सच्चे साथियों को पहचानो। दूसरों की गलतियों की बजाय अपनी कमियों पर काम करो। मौन का अभ्यास करो, यह तुम्हें भीतर से जोड़ता है। समय और शब्द की कद्र करो। उम्मीदें सीमित रखो और आत्मनिर्भर बनो। छोटों में खुश रहना सीखो, यही सच्ची समृद्धि है। मित्रों, जीवन हमें बार बार मौका देता है बदलने का, पर बदलाव तभी सच्चा होता है जब वह भीतर से हो। कान्हा की बात को अपने अंदर उतारिए। वो करो जो तुम्हें भीतर से शांति दे। बाहरी शोहरत और तालियां आत्मा को तृप्त नहीं करती। जो व्यक्ति अपने सत्य पर कायम रहता है वह समय के साथ एक प्रेरणा बन जाता है। अगर कभी आपको लगे कि रास्ता अंधेरा है तो याद रखें, रात के बाद सवेरा जरूर आता है और सवेरा नया अवसर लेकर आता है। जब थक जाओ तो अपने आप को थोड़ा समय दें, अपने भीतर की आवाज़ सुनें और फिर धीरे धीरे फिर से आगे बढ़िए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई और मददगार साथी इस दुनिया में नहीं है, पर सच ये है कि हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। किस्मत और लोगों का भरोसा दोनों बदलते रहते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर एक ऐसी ताकत बनानी चाहिए जो दूसरों पर पूरा निर्भर ना हो। कोमल दिल वाले लोग जल्दी टूट जाते हैं, वे लगातार दिल से जोड़ लेते हैं। यही उनकी अच्छाई है। उनका भगवान से निकटता भी इसी कोमलता में है, पर लोग अक्सर उनका फायदा उठाते भी हैं। इसलिए कोमलता और आत्मरक्षा दोनों साथ में रखें। उम्मीदें गलत नहीं होती, पर उम्मीदें सही लोगों से ही रखो। गलत लोगों से उम्मीदें टूटी उम्मीद बन जाती हैं और घाव गहरा कर देती हैं। शब्दों को सोचकर बोलो। तीखे शब्द दूसरों को चुभते हैं और समय के साथ घाव बन जाते हैं। भावनाएं धीरे धीरे मर जाती हैं, इसलिए प्यार की भाषा रखो। दिल तब भी जीता हुआ रहता है जब उसने हर हाल में मुस्कान सीख ली हो। आंसू बहना हो सकता है, पर हंसने की आदत डालो। दुख तो कई लोग मुफ्त में दे देते हैं, अक्सर वही जिनसे तुम बहुत जुड़े होते हो। इसलिए अपनी सीमाएं जानो और आत्मसम्मान को कभी मत खोना। मोहब्बत करना गलत नहीं है, पर आत्मसम्मान के साथ। आत्मसम्मान की कीमत पर किया गया प्यार आत्मघात जैसा होता है। दिखावे से सुंदर होना जरूरी नहीं, पर किसी की जिंदगी में अनमोल होना असली सुंदरता है। बाहर की चोटें समय के साथ भर जाती हैं, पर आत्मसम्मान पर लगे घाव गहरे और लंबे समय तक रहते हैं। जो आज तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की तारीफ करेंगे। इसलिए संयम और धैर्य रखो। देर तक सोना आलस्य है, लेकिन कई बार यह संकल्प की कमी भी दिखाता है। जो अपनी मंजिल चाहते हैं वे सुबह उठकर दिन को जीतते हैं। अपने सपनों को बचाए रखना है तो नियम बनाओ, मेहनत करो और दिशा बदलते रहो जब कुछ काम न कर रहा हो। भीड़ से अलग चलना मुश्किल रहता है। शुरुआत में लोग तुम्हें नासमझ कहेंगे, पर आगे जाकर वही लोग प्रेरणा बनते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, वे जो बिना भावनाओं के साथ होते हैं और वे जिनसे दिल से प्यार किया गया हो पर वे दूर हो जाएं। इसीलिए अपनी पीठ मजबूत रखो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी पर पूरा निर्भर न रहना पड़े। सबसे निर्धन वह है जिसका सुकून दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो। अपना संतोष खुद खोजो। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पहचान खोना ठीक नहीं। बाहर से मधुर दिखने वाले लेकिन भीतर से जहरीले लोग सबसे खतरनाक होते हैं। उनका प्रभाव धीरे धीरे जीवन को बिगाड़ देता है। भोले भाले लोगों के साथ छल मत करो। जब वे टूटते हैं तो वे खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से मिलो। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब कोई तुम्हें महत्व नहीं देता, पर जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो तो वही लोग जो पहले नहीं थे जलने लगते हैं। इसलिए अपनी पहचान और मूल्यों को न खोने पाए ऐसा बनो। अकेलापन डरने की बात नहीं है। कई बार अकेलापन हमें अपने असली स्वरूप से मिलवाता है। एकांत में हम अपने भीतर उतरकर समझ पाते हैं कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। यही सच्चा आत्मबोध का रास्ता है। खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं किसके लिए हूं।
इन सवालों का जवाब पाना आसान नहीं है, पर यह यात्रा जरूरी है। खुद से मिलने के लिए मौन, समय और साहस चाहिए। हर किसी को जीवन में अस्वीकार होना पड़ता है, पर हर अस्वीकृति अंत नहीं होती। कभी कभी अस्वीकृति हमें हमारी सही जगह की ओर ले जाती है। जब कोई दरवाजा बंद होता है, मानो समझो कोई खिड़की खुलने वाली है। जो चीज तुम खोने से डरते हो, वह अक्सर तुम्हारा विकास रोकती है। छोड़ना सीखो। हम पकड़ना जानते हैं, पर छोड़ना मुश्किल होता है। पर छोड़ना भी एक कला है। यह तुम्हें नई दिशा देता है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता। पत्थर तभी भगवान बनता है जब उसे चोट सहनी पड़े। असफलता पर गिरना मायने नहीं रखता, बार बार उठना मायने रखता है। यही सच्ची जीत की कहानी है। कठिन रास्ते अक्सर सुंदर मंजिल की ओर ले जाते हैं। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र अपने जल को नहीं खोता। वैसे ही तुम्हारी आस्था मजबूत रखो। जीवन के अनुभव किताबों से अलग होते हैं। वे हमें वे सब सिखाते हैं जो शब्दों में नहीं समझते। वह पसंद करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, या फिर जो तुम्हारे पास है उसे अपनाओ। यही संतोष की राह है। संतोष से बड़ा धन कुछ नहीं। शिक्षक पहले पाठ पढ़ाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, पर जीवन पहले परीक्षा लेता है और फिर पाठ सिखाता है। इन अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। कान्हा कहते हैं, अच्छे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन और ताकत तुम्हें भटका सकती है, पर सकारात्मक विचार तुम्हें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए अपने विचारों पर काम करो। खुद को मत तोड़ो, क्योंकि समाज गिरने वालों को सहारा नहीं देता। जो लोग केवल अपने फायदे के लिए साथ चलते हैं, वे मुश्किल समय में पहले छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी ताकत ऐसी बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। छाया उस वक्त साथ रहती है जब सूर्य चमक रहा होता है, पर जब अंधेरा हो तो छाया कहीं नहीं दिखती। इसलिए अपनी रोशनी खुद बनो। अपने कामों से अपने लिए सम्मान कमाओ, ताकि किसी की जरूरत पर तुम्हारा अस्तित्व न टिका रहे। दूसरों की आलोचना से ज्यादा अपने दोषों पर काम करो। जब तक तुम खुद बदलोगे नहीं, बाहरी परिवर्तन टिकाऊ नहीं होगा। आलोचना स्वीकार करो, पर उसे निर्माणात्मक बनाओ। अपने अंदर की कमजोरियों पर काम करना ही सच्चा सुधार है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता से जवाब दो। मौन रखो, पर इतना शक्तिशाली बनो कि तुम्हारी उपस्थिति ही बोल दे। शब्दों से भी काम बनता है, पर कर्मों की भाषा हमेशा अधिक प्रभावशाली होती है। हर कोई चाहता है कि वह किसी के लिए जरूरी हो। किसी के लिए खास होना और दिल में जगह बनाए रखना, यही रिश्तों की गहराई है। समय के साथ चीजों का मूल्य बदलता है। जो जल्दी मिलती है वह कम टिकती है, जो देर से मिलती है वह अधिक मूल्यवान होती है। धैर्य रखो। सच्चा बड़प्पन पद से नहीं आता, यह हमारे अंदर बसे आदर्शों, संस्कारों और मानवता से आता है। जब तुम्हारे विचार और व्यवहार नेक होंगे, तभी लोग तुम्हें सम्मान देंगे, और उस सम्मान की कोई कीमत नहीं। कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। जिसने तुम्हें इस मोड़ तक लाया है, वही आगे की राह भी दिखाएगा। हालात बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, इसलिए स्थिर रहो और अपनी आस्था मत खोना। यदि तुम्हें कुछ बनना है तो मूल्यवान बनो। समय और धैर्य के बिना बड़ी सफलता संभव नहीं। अपनों का साथ होने पर सुख बढ़ता और दुख आधा हो जाता है। जो चीजें तुरंत मिलती हैं, वे अक्सर जल्दी छूट जाती हैं। जो चीजें देर से मिलती हैं, वे ज्यादा टिकती हैं। जब शरीर थक जाए, तब संकल्प बल देता है। जब सब अपने दूर हो जाए, तब भगवान साथ में खड़े दिखाई देते हैं। जरूरत बस इतनी होती है कि तुम एक बार खुद को संभाल लो। ईमानदार और नेक लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। यदि किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारा हृदय भी दुखता है, तो समझो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का निवास है। बिना किसी लाभ की आशा के किसी का साथ देना ही मानवता की असली पहचान है। दुनिया बिना कारण के तुम्हें महत्व नहीं देगी, पर अगर तुम ऐसा बन जाओ कि लोग बिना प्रयोजन भी तुम्हें सराहें, तो वही सच्ची सफलता है।
सच्ची सफलता का आधार है ईमानदारी, नेक इरादा और दूसरों की भलाई। जीवन एक पल में बदल सकता है, पर एक पल का सही निर्णय पूरा जीवन बदल देता है। इसलिए सोच समझकर काम करो। अपने निर्णयों का बोझ और परिणाम तुम्हें आगे ले जाकर नया रास्ता दिखाएंगे। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। कोई अपने अतीत से जूझ रहा है, कोई भविष्य से डर रहा है, कोई वर्तमान में अपनी पहचान तलाश रहा है। पर इन सब का हल यह है कि खुद से सवाल पूछो और ईमानदारी से उत्तर ढूंढो। हमें जीवन को समझने के लिए पहले खुद से सवाल करना होगा। जब तुम खुद को पहचान लोगे, दुनिया तुम्हारी नजरों में बदल जाएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें मौन, समय और साहस चाहिए। जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जिनमें तुम्हें अकेला, दुखी और असहाय महसूस होगा। पर याद रखो, यही पल तुम्हें मजबूत बनाते हैं। गिरना जरूरी है, पर हर बार उठना और आगे बढ़ना सबसे बड़ा सबक है। समाप्ति में यही कहूंगा, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। अपने विचारों को साफ रखो, अच्छे कर्म करो, धैर्य रखो और श्री कृष्ण पर अपनी श्रद्धा बनाए रखो। जीवन के हर मोड़ पर सीख है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। मित्रों, कई बार जीवन में जो चीज हम छोड़ देते हैं वही हमें आजादी भी देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है कितने लोग हमें फॉलो करते हैं, कितनी तालियां मिलती हैं या कितने लाइक्स आते हैं। लेकिन असली सफलता तब होती है जब मन के भीतर शांति हो, जब हमें किसी और की स्वीकृति की जरूरत ना हो और हम अकेले भी खुद को पूरा महसूस करें। आज रिश्तों में स्थायित्व कम हो गया है क्योंकि लोग समझने से ज्यादा बदलने की कोशिश करते हैं, सुनने से ज्यादा बोलते हैं और अपनाने से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। लेकिन असली प्रेम वही होता है जहां बिना शर्त अपनाने की ताकत हो। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रेम मांगता नहीं बल्कि देना जानता है वही आत्मा से जुड़ पाता है। जीवन कई बार हमें तोड़ता है, इतना कि हम खुद को पहचान भी नहीं पाते। लेकिन टूटना हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि टूटने से भीतर नई जगह बनती है जहां नया आकार लिया जा सकता है। कभी कभी वही टूटन हमारे भीतर नई रोशनी लाती है। हर कोई हमें समझे यह जरूरी नहीं, और हर कोई जो साथ रहे वह हमें सच में समझे यह भी जरूरी नहीं। इसलिए रिश्तों को अनुभव से समझो, मूल्यांकन से नहीं। अनुभव कभी झूठ नहीं बोलते। समय के साथ हम सब बदलते हैं, लेकिन हमें अपनी सच्चाई और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तरक्की करो मगर विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि विनम्रता वह शक्ति है जो ऊंचाई पर भी इंसान बनाए रखती है। कभी कभी जीवन हमें वहां पहुंचाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, ताकि हम लौटकर खुद को फिर से पा सकें। यह भटकाव भी एक दिशा है, यह भ्रम भी एक तैयारी है, और सच्चाई यही है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जो आज हमारे पास है उसे बिना डर और बिना शिकायत के जी लो। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि विज्ञान है। हर विचार एक ऊर्जा पैदा करता है और वही ऊर्जा हमारे कर्मों और भावनाओं को आकार देती है। इसलिए विचारों को हमेशा सजगता से चुनो, क्योंकि वही हमारा भाग्य लिखते हैं। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो सोचता है वही तुझे दिशा देगा, और जो मानता है वही तुझे आकार देगा। इस संसार में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से आया है। कोई सिखाने के लिए, कोई सहने के लिए, कोई जगाने और कोई बदलने के लिए। और हो सकता है हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना हो कि हम अपने होने से किसी एक जीवन को बेहतर बना सकें। अगर हम किसी को उस समय थाम लें जब वह गिर रहा हो, तो समझो हमने जीवन को सार्थक कर दिया। क्योंकि इंसान होना सिर्फ जीना नहीं बल्कि संवेदना से जीना है। जीवन हर दिन हमें मौका देता है बेहतर सोचने का, बेहतर बनने का और बेहतर करने का। लेकिन हम अक्सर बीते हुए कल में फंसे रहते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, या उस कल से डरते हैं जो अभी आया ही नहीं। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो जीवन खुद सरल हो जाएगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। सोचकर उठो
कि आज तुम्हारी वजह से किसी के जीवन में रोशनी आ सकती है। तुम्हारी एक मुस्कान किसी का दुख हल्का कर सकती है। तुम्हारा मौन भी किसी को साहस दे सकता है। इसलिए खुद को कभी छोटा मत समझो। तुम वही हो जिसे ईश्वर ने सोचकर, तराश कर और उद्देश्य से भेजा है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी बातें, रहस्य और कमजोरी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि वही बातें कल तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकती हैं। कुछ लोग अभिमान में रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी गरिमा ही खो बैठते हैं। इसलिए जहां सम्मान न मिले वहां से चुपचाप चले जाना ही समझदारी है। याद रखो, पत्थर पहली चोट से नहीं टूटता, लेकिन वही पहली चोट आखिरी प्रहार को सफल बनाती है। इसलिए किसी के हालात का मजाक मत उड़ाओ। वक्त सबका बदलता है। बहुत बोलना और बहुत चुप रहना दोनों ही घातक हो सकते हैं। जैसे धूप और बारिश का संतुलन जरूरी है, वैसे ही संवाद और मौन का संतुलन भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले यदि तुम सबको माफ कर दो तो मैं भी तुम्हें सुबह से पहले माफ कर दूंगा। अक्सर लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन असल में हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह कब और कैसे वार करेगा यह कोई नहीं जानता। जीवन में हर किसी को जीतना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से हारना तो तय है। सही समय का इंतजार मत करो, समय को बुलाना पड़ता है। संघर्ष ही असली ताकत देता है। जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर सबसे करीब होता है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दुखों का कारण दूसरों को मत मानो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का रूपांतरण ही मुक्ति है। हर कोई हमारे आंसुओं को नहीं समझ सकता, इसलिए दुखों को खुद सहना और उनसे सीखना ही समझदारी है। अक्सर सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत भी बनाते हैं। जब तक कोई कार्य पूरा ना हो जाए वह असंभव लगता है, लेकिन लगन और मेहनत उसे सच बना देते हैं। मिट्टी का घड़ा और परिवार दोनों की अहमियत वही समझता है जो उन्हें बनाता है। जो तोड़ते हैं वे उनकी कीमत नहीं जानते। इसलिए अपने रिश्तों को समझो और प्राथमिकता दो। यही असली पूंजी है। शब्दों का सही प्रयोग किसी की जिंदगी बदल सकता है और गलत शब्द किसी का जीवन बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो। वक्त और भाग्य पर घमंड मत करो, क्योंकि कठिन रातों के बाद ही सूरज उगता है। जो हर किसी का हो जाता है वह वास्तव में किसी का नहीं होता। अच्छे इंसान दूसरों को भी अच्छा मान लेते हैं, और यही मासूमियत कभी कभी दुख भी बन जाती है। बातों से दिल मत दुखाओ, क्योंकि जुबान के जख्म शरीर के घावों से ज्यादा गहरे होते हैं। अकेले चलना और खुश रहना सीखो, क्योंकि भीड़ हमेशा साथ नहीं रहती। जो अकेले चलना सीख लेते हैं वे मंजिल से कभी नहीं भटकते। दोस्ती में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। असली बात यह होती है कि कठिन समय में कौन साथ खड़ा रहता है और कौन दूर हो जाता है। असली मित्रता वही है जो विपरीत समय में भी अडिग बनी रहे। रिश्तों में सबसे जरूरी है प्रेम से समझाना। जब बातों में प्रेम होता है तो वे सीधे दिल में उतरती हैं। बुद्धिमान लोग कम शब्दों में बड़ी बातें कह देते हैं, और कभी कभी उनके मौन में ही समाधान छिपा होता है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि जीवन में सही दिशा चाहिए तो मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ। कठिनाइयों से भागने के बजाय उन्हें अनुभव का हिस्सा बनाओ और निखरो। संघर्ष निरंतर किया जाए तो सफलता एक दिन मिल ही जाती है। जीवन में दर्द को नजरअंदाज मत करो, उसे पहचानो और प्रेरणा बनाओ, वरना वही लोग जो तुमसे सीखते थे वे तुमसे आगे निकल जाएंगे। प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे मन से की गई पुकार होती है। ईश्वर दिल की तरंगों से सुनते हैं। जो पवित्र भाव से उन्हें पुकारते हैं उनके भाग्य में वही लिखा होता है जो दूसरों के सपनों से भी बड़ा होता है। खुद को इतना योग्य बनाओ कि जिसने तुम्हें ठुकराया हो वह भी तुम्हारी एक झलक पाने को तरस जाए। असली दरिद्रता उसी की है जिसकी खुशियां दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करती हैं।
ईश्वर को स्मरण करने का अधिकार उसी को है जो अच्छे समय में भी उनका आभार व्यक्त करता है। जो लोग दिल से जुड़कर बात करते हैं उन्हें कभी तर्क से जवाब मत दो। रिश्ते भावना से टिकते हैं, तर्क से नहीं। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो उसी समय उसकी क्षमता भी बढ़ा देते हैं ताकि वह और मजबूत बन सके। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, पर हर कठिनाई के साथ कुछ सीख भी जुड़ी होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो बीत गया वह हमारे हित के लिए था, जो अभी हो रहा है वह ठीक होने के लिए हो रहा है, और जो आने वाला है वह भी किसी भले के लिए होगा। यही आस और धैर्य हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ बढ़ती है। धैर्यवान व्यक्ति कठिन समय में भी सही निर्णय ले पाता है। विवेक यानी समझदारी बताती है कब बोलना है और कब चुप रहना है। साहस वह आग है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत देती है। जब हम सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तब आत्मविश्वास जागता है। पर यदि हम बार बार सिर्फ कहने लगें मैं ही कर सकता हूं, तब यह अहंकार बन सकता है। आत्मविश्वास को अपनाइए, पर अहंकार को छोड़िए। दूसरों के इशारों पर जीवन जीना आसान लगता है, पर इससे हम अपनी पहचान खो देते हैं। अपने निर्णय खुद लें और गलतियों से सीखें, क्योंकि वही अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं। स्वतंत्र सोच रखने वाला हर कठिनाई में समाधान ढूंढ लेता है, पर जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे छोटे संकट में भी टूट जाते हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। आज की दुनिया में लोग दिखावे में इतने व्यस्त हैं कि उनकी आत्मा यानी अंदर की सच्चाई अक्सर खो जाती है। इसलिए किसी को दिल और भरोसा देने से पहले सोचिए। टूटे हुए भरोसे को जोड़ना आसान नहीं होता। रिश्ते नाजुक होते हैं। एक छोटी सी गलती बड़ी दूरियां बना सकती है। जैसे नींबू की एक बूंद दूध फाड़ देता है, उसी तरह अहंकार की छोटी सी चूक लंबे रिश्तों को तोड़ सकती है। इसलिए घमंड छोड़कर विनम्रता अपनाइए। जीवन का लेखा जोखा पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। अतीत को अनुभव की तरह संजोकर रखें और वर्तमान को संवारें। अब जो है उसे सुधारिए। यही सच्ची शिक्षा है। जो बीत गया उसे जाने दें। वर्तमान में जिएं और भविष्य की चिंता कम करें। यही तरीका है असली सुख पाने का। कई बार लोग हमें तब तक साथ देते हैं जब तक उनसे फायदा मिलता है, पर असली दोस्त वही होते हैं जो मुश्किलों में पहले से खड़े मिलते हैं, संकट से पहले। निष्काम प्रेम और बिना अपेक्षा की मित्रता ही अमूल्य होती है। सुंदर उदाहरण सुदामा और कृष्ण की मित्रता है, सच्ची, निस्वार्थ और गहरी। ईश्वर से पहले माता पिता पूजनीय हैं। माँ बाप दुख में ढाल और सुख में साया बनकर रहते हैं। उनकी सलाह अक्सर जीवन का अनमोल मंत्र बन जाती है। समय के साथ हमें उनके शब्द और मार्गदर्शन का महत्व समझ आता है। स्वार्थ की नींव पर बने रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, जबकि जो रिश्ते निष्काम प्रेम पर टिके होते हैं वे समय की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। तारीफ के जाल में फंसने से बचिए। शब्दों में कई बार स्वार्थ छिपा होता है। सच बोलने की ताकत हमेशा बनाए रखें। सच्चाई अंत में विजयी होती है। कई बार लोग आपको आंकते हैं, पर जो सच्चे रहते हैं वे अंत में सम्मान पाते हैं। धन जरूरी है। जीवन में सुविधाएं और आराम देने के लिए धन की अहमियत है, पर धन अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। दुआ और अच्छाई भी बहुत काम आती है। कभी कभी दुआ रास्ते बना देती है जहां धन रुक जाता है। इसलिए धन और दुआ दोनों अर्जित कीजिए। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी कमियों और खूबियों को पहचानो, फिर सुधार कर दूसरों को भी ज्ञान दीजिए। तुलना करना बंद कर दें। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना केवल खुद से करें। आज का मैं कल के मुंह से बेहतर है या नहीं। चैन वह नहीं जो सोने की मजबूर सी नींद से मिलता है, बल्कि वह है जो सुकून और संतोष से आई हुई नींद से मिलता है। खुशी किसी मंजिल पर नहीं है, वह हर कदम में बसती है। कभी छोटे छोटे पलों में खुशी खोजिए। यही सच्ची समझ है। जीवन हमें दो रास्ते देता है, एक आसान और तुरंत सुकून देने वाला,
और दूसरा कठिन पर आत्मा को ऊंचा करने वाला। कठिन रास्ता चुनने वाले अक्सर इतिहास रचते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में आग होती है जो बाधाओं को सीढ़ियां बना देती है। डर का सामना करना सीखिए, अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में। छोड़ने वालों से सावधान रहिए। अकेला रहना सीखना भी जरूरी है, ताकि किसी के जाने पर जीवन रुक ना जाए। कई बार जो मुस्कुराते हैं उनके भीतर भी भारी दुख होते हैं, इसलिए किसी की मुस्कान को देखकर यह ना समझें कि उसे सब कुछ मिल गया है। केवल वह व्यक्ति सच जानता है क्या अंदर चल रहा है। सफलता की पोशाक मिलती नहीं, मेहनत के धागों से उसे बुना जाता है। खुश रहना है तो कुछ बातें अपनाइए, बीते समय को जाने दीजिए, वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता कम करें, दूसरों से तुलना छोड़ें, काम टालना बंद कर दीजिए। यदि आप खुद को निर्बल मानेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी, पर आत्मबल से खड़े रहिए, तब कोई आपका सामना नहीं कर सकेगा। किसी से माफी मांगने और किसी को माफ करने की क्षमता ही इंसान को इंसान बनाती है। यह दिल बड़ा करने का अभ्यास है। रिश्ते और पानी दोनों पारदर्शी होते हैं, रंगहीन पर जीवन के लिए आवश्यक। रिश्तों में उम्मीदें रखिए, पर सिर्फ उम्मीदें ही रिश्ता नहीं रखती। रिश्ता बनता है साथ देने और समझने से। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। नकारात्मक सोच जीवन को कमजोर कर देती है, पर सकारात्मक सोच और आत्मबल आपको आगे बढ़ाते हैं। हर दिन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आज का मैं कल के मुंह से बेहतर हो। हर इंसान से भूल होती है, अच्छा वाला भी गलती कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है, बस वह भी इंसान है। इसलिए जल्दी फैसला मत कीजिए, किसी को बहुत कठोर ना आंकिए। सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग गिरते हैं, बल्कि यह है कि वे गिरने के बाद उठना छोड़ देते हैं। हर हार एक परीक्षा है, यह तय करती है कि आप कितने तैयार हैं। उठिए, फिर से कोशिश कीजिए। जब इंसान अपने डर से बड़ा सपना देखने लगता है, तभी उसका भाग्य करवट लेता है। इसलिए बड़े सपने देखिए और उन पर काम कीजिए। डर को अपने पीछे छोड़ दीजिए। संसार में कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों तरह के लोग मिलते हैं, इसलिए हमेशा भलाई करो, पर अपेक्षा मत रखो। कृतज्ञता का भाव हमें अंदर से समृद्ध बनाता है। जीवन साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखने का मतलब चलता रहना है, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहिए। संतुलन बनाए रखिए, काम, परिवार, आत्मा तीनों में सामंजस्य रखें। ध्यान यह देखने का तरीका है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे कर्म किस राह पर हैं और क्या हम अंदर से भी शांत हैं जितने बाहर दिखते हैं। धन और प्रसिद्धि जरूरी है, पर सादगी न खोइए। जो लोग छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेते हैं, वे असल में जीवन को समझ लेते हैं। खुशी हर कदम में होती है, बस हमें उसे देखना सीखना होगा। धैर्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं और मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। जब लोग आपको नहीं समझते, तब चिल्लाने से कुछ नहीं बदलता। शांत रहकर अपने कर्मों से साबित कीजिए, यही सबसे प्रभावी तरीका है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन तुम्हें मिला नहीं, तुम जीवन को मिले हो। तुम्हारा धर्म है उसे बेहतर बनाना। हर व्यक्ति में कुछ कमी होती है। बाहर से जो मुस्कुराता है, उसके भीतर भी अक्सर तूफान होता है। इसलिए धैर्य रखिए। जो कुछ भी आपके पास है, उसकी कदर करना सीखिए। जब वह नहीं रहेगा तो उसकी अहमियत समझ आएगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमें लेना नहीं होता, बस उन्हें संभालना होता है। वीर, हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता बड़ी नौकरी, पैसा, इज्जत या शोहरत से मिलती है, पर कान्हा कहते हैं, असली विजय वह है जो तुम अपने अंदर पाते हो। जब तुम अपने डर, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम से ऊपर उठते हो, तभी तुमने सच्ची जीत पाई। बाहरी जीतें क्षण भर की खुशियां देती हैं, पर अंदर की जीत जिंदगी भर तुम्हारा साथ देती है। कभी रोना कमजोरी नहीं होता, मुश्किलों के बीच मुस्कुराना ही हिम्मत है। जब सब कुछ खत्म जैसा लगे, तब ईश्वर तुम्हारा साथ देता है और वहीं से नई शुरुआत होती है। याद रखो, जब इंसान कुछ नहीं होता, तब प्रभु उसे सब कुछ बना देते हैं। सफलता हर बार नहीं मिलती, लेकिन हर बार प्रयास करने से अनुभव मिलता है।
अनुभव तुम्हारा मार्ग बनाता है। असफलता से मित्रता कर लो, यह निडर होकर सीखने का गुरु है। जो व्यक्ति अनुभव से नहीं सीखता वह बार बार वही गलती दोहराता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर सोच साफ और निर्मल हो तो कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। अपने विचारों को परखो, क्या वे तुम्हें कमजोर बनाते हैं या मजबूत। अपने मन की आवाज सुनो और उसे शुद्ध बनाओ। कई बातें समय के साथ नहीं, समझ के साथ साफ होती हैं। समझ तभी आती है जब तुम भीतर झांकते हो और खुद से ईमानदार संवाद करते हो। थक जाने पर रुकना ठीक है, पर उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी देता है। यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करे तो उसे अपना पतन समझो, अपनी हार नहीं। किसी की बुराई तुम्हारी अच्छाई की हार नहीं करती। अपनी भलमनसाहत और नेक दिल को खत्म मत होने दो। जिन लोगों से तुम उम्मीद रखते हो उनसे निराश होना सामान्य है, पर निष्ठा बनाए रखना तुम्हारे चरित्र की पहचान है। जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है तो वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। जीवन में प्रश्न पूछते रहो। प्रश्न तुम्हारी जिज्ञासा और चेतना को जीवित रखते हैं। तुम निर्माता हो, दास नहीं। अपने भीतर की चेतना को पहचानो और उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें अंधेरे से बाहर लाए। जो दूसरों के सपनों में रंग भरते हैं वही असल में चमकते हैं। किसी की मदद करने से छोटा मत समझो। जो देता है वह असल में सबसे अमीर होता है। धन से नहीं, हृदय से, सोच से और कर्म से ही असली संपत्ति बनती है। सच्चा दिल, साफ नियत और ईश्वर पर अटूट भरोसा, यही जीवन की असली पूंजी है। सत्य, प्रेम और धैर्य का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, पर वह अंततः मंजिल तक ले जाता है। मूल्य और संस्कार को मत छोड़ो, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए। विवेक ही सबसे बड़ा साथी है और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन। इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य है खुद को जानना। हम दूसरों को समझने में व्यस्त रहते हैं, पर अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक तूफान है जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। अगर तुम स्थिरता चाहते हो तो लोगों की बातों से प्रभावित होना छोड़ दो। दुनिया कभी किसी के अनुसार नहीं चलती। जो आज तारीफ कर रहा है वह कल आलोचना कर सकता है। हम अक्सर कल का इंतजार करते हुए आज को खो देते हैं, पर हर दिन का सूरज एक नया अवसर लेकर आता है। उसे पहचानने के लिए जागृत दृष्टि चाहिए। अपनी असफलताओं को परिस्थितियों का दोष न दो। जो व्यक्ति अपने निर्णय और परिणाम की जिम्मेदारी लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बहाने बस कहानियां बनाते हैं, जिम्मेदारी इतिहास रचती है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रहता है। अधूरेपन से डरकर जीना छोड़ देना ही कायरता है। अधूरापन स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संपूर्णता एक भ्रम है, प्रयास ही जीवन की सच्चाई है। हर दिन को अंतिम मानकर जियो, तब पछतावा कम रहेगा, क्योंकि तुम हर क्षण पूरी तरह जियोगे। कान्हा कहते हैं, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है वह आत्मा से जुड़ा है। बड़े सपनों तक पहुंचने के रास्ते कठिन होंगे, पर हर कठिनाई तुम्हें भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराएगी। लोग सोचते हैं कि बदलाव तभी होगा जब दुनिया बदल जाएगी। असल में बदलाव तब शुरू होता है जब तुम खुद बदलते हो। धैर्य, संयम और आत्मविश्वास ही वे हथियार हैं जो तुम्हें कठिन लड़ाइयों में मदद करते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना मत करो। हर जीवन की यात्रा अलग है। जो पेड़ गहराई में बोया गया है वह देर से उगता है, पर उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। देर से बढ़ना असफलता नहीं, यह नींव मजबूत बन रही है। धैर्य रखो। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए पहले अपने आप से रिश्ता मजबूत करो। जब तुम खुद को नहीं समझते तब दूसरों को भी ठीक तरह से नहीं समझ पाते। जो व्यक्ति अंदर संतुलन बनाकर चलता है वही सच्ची गहराई से रिश्ते निभा पाता है। आज लोग बाहर की दिखावट में खो गए हैं, पर अगर भीतर सच्चाई जियोगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। सत्य छुप सकता है पर मिटता नहीं। धोखा खाने के बाद सच्चाई से नफरत मत करो। सच्चाई अंततः तुम्हारी रक्षा करती है। जब सब बिखरता हुआ लगे
समझो, ईश्वर तुम्हें नए रूप में ढालने की तैयारी कर रहे हैं। कोई परिवर्तन बिना टूटे नहीं आता। जैसे मिट्टी का घड़ा पकने से पहले आकार बदलता है, वैसे ही इंसान भी पीड़ा से होकर श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। चुनौतियों से भागो मत, उन्हें समझो। हर अनुभव तुम्हें भीतर से नया बनाता है। जितना सीखोगे उतना नम्र बनोगे, और यही नम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी की निंदा करने से पहले सोचो कि अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। सहानुभूति सरल है, समझदारी से देखने की कला कठिन है। जो व्यक्ति दोनों करते हैं वही सच्चा ज्ञानी है। बिना शोर के किया गया प्रेम, बिना स्वार्थ का दिया गया सहयोग और बिना अपेक्षा निभाया गया साथ, ये सबसे दुर्लभ और कीमती है। यदि तुम इन चीजों को जीवन में अपनाओगे तो तुम न केवल श्रेष्ठ बनोगे बल्कि दुर्लभ भी बन जाओगे। अगर तुम जीवन में संतुलन चाहते हो तो अपने विचार संयमित रखो। बोलने से पहले सोचो, प्रतिक्रिया देने से पहले समझो और निर्णय लेने से पहले अनुभव से सीखो। जीवन प्रतियोगिता नहीं, यात्रा है। हर क्षण एक शिक्षक है, बस तुम्हें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहला युद्ध तुम्हें अपने विचारों से लड़ना है। अगर तुम वह जीत लेते हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। वास्तविक परीक्षा संकट के समय आती है, न कि सुकून के समय। इसलिए जब सब ठीक लगे तब भी अपने भीतर झांकना मत भूलो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह आत्मचिंतन का द्वार है। अगर तुम इस द्वार से भीतर घुस जाओगे तो बाहर की दुनिया को सही नजर से देख पाओगे। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर के सवालों से लड़ता है वही जीवन की सही मायने समझता है। बहाव में बह जाना सरल है, कठिन है धारा के विपरीत खड़े रहना। जो ऐसा करते हैं वे साहसी होते हैं। आज लोग दिखावे में उलझे हैं और सच्चाई की आवाज शोर में दब रही है, पर जो शांति में बोलता है वही आत्मा को छूता है। कान्हा कहते हैं, सत्य का पथ चुनना आसान नहीं, पर जो चुनता है वह अंततः मंजिल पाता है। हर रिश्ता सुंदर तब तक है जब तक उसमें अपेक्षाएं कम हों और समझ अधिक। अपेक्षाएं बढ़ने पर रिश्तों में दर्द आता है, इसलिए रिश्तों में सच्चाई और समझ आवश्यक है। मित्रों, जीवन सरल है पर हम उसे जटिल बना लेते हैं। कान्हा का संदेश भी सरल है। खुद को जानो, अपने विचारों पर विजय पाओ, धैर्य और प्रेम से जियो और अपने कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। सच्चा दिल, साफ नियत और ईश्वर पर भरोसा, ये तीनों तुम्हें कभी नहीं गिरने देते। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। यदि तुम गिरोगे तो उठना सीखो, यदि तुम थक जाओ तो विश्राम करो, पर उम्मीद मत छोड़ो। अपनी अच्छाई को संभाल कर रखो और दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आओ। याद रखो, जो व्यक्ति अपने मूल्यों और आत्मा की आवाज के अनुसार जीता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। प्यार किसी पिंजरे में बंद वस्तु नहीं है। जहां उम्मीदें ज्यादा हों वहां प्यार धीरे धीरे दम तोड़ देता है। इसलिए प्रेम को आजाद रहने दो, उसे खुलकर जीने दो। जो रिश्ते तुम्हें आजादी देते हैं वही तुम्हें मजबूती भी देते हैं। जब रिश्ते में आजादी और सम्मान होगा तभी रिश्ता टिकेगा। हर सुबह केवल सूरज की रोशनी से नहीं आती। कभी कभी सुबह एक नई सोच, नया निर्णय या नया नजरिया भी होता है। समय खुद नहीं बदलता, इंसान के निर्णय बदलते हैं और वही वक्त की दिशा तय करते हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो, ये तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम शांति चाहते हो तो दो चीजें त्याग दो, दूसरों से तुलना और बेवजह की चिंता। जब तुम खुद को किसी और की जिंदगी से तोलते हो तो अपनी अनोखी यात्रा का मजा खो देते हो। तुलना आत्मविश्वास को मारती है, चिंता धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देती है। शांत मन वही हल ढूंढता है जो जल्दबाजी में नहीं दिखता। इसलिए पहले सोचो फिर बोलो, पहले महसूस करो फिर प्रतिक्रिया दो। कई बार मौन वे शब्द बोल देता है जो जुबान नहीं कह पाती। हर बार तुरंत जवाब देने से अच्छा है कभी कभी चुप रहो। मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और लोगों को तुम्हारी गंभीरता का एहसास कराता है। शांत रहकर ही तुम सही निर्णय ले पाते हो।
कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। जब कोई तुम्हें न समझे तो भी खुद को मत छोड़ो। दुनियादारी की समझ सीमित है, पर आत्मा की अनुभूति अनंत है। कई सवालों का जवाब तुम्हारा अपना अंतर्मन देता है। जो अपने भीतर से दोस्ती कर लेते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। सफलता सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचना नहीं है। सफलता का मतलब है आत्मसंतोष, कि तुम अंदर से शांत हो और बाहरी शोर से विचलित न हो। सच्ची सफलता उस स्थिति को कहते हैं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अगर तुम चाहते हो कि जीवन सार्थक बने तो हर दिन कुछ ऐसा करो जो आत्मा को सुकून दे। तालियां कुछ समय साथ देंगी, पर आत्मा की शांति जीवन भर रहेगी। जब लोग तुम्हें न समझें तो उनका दोष मत करो। हर व्यक्ति उतना ही समझ पाता है जितना उसने जिया है। इसलिए गुस्सा करने से बेहतर दया रखना सीखो। समझदारी जोर शोर से नहीं आती, वह धीरे धीरे अनुभव से बनती है। जीवन में स्थिरता चाहिए तो अपनी भावनाओं को अनुशासित करना सीखो। हर बात पर टूट जाना या हर शब्द से बिखर जाना परिपक्वता की कमी है। प्रतिक्रिया से पहले सोचने की आदत डालो, यही आत्मबल की शुरुआत है। हर चोट कुछ सिखाती है। जो सीखता है वह निखरता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरा है वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। इसलिए अगर तुम आज संघर्ष में हो तो घबराओ मत। यह समय तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। अक्सर सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोगों के दिल में गहरी पीड़ा होती है। इसलिए किसी की हंसी का मजाक मत उड़ाओ। अगर उसकी पीड़ा समझ न आए तो कम से कम उसका उपहास मत करो। सच्चा इंसान वह है जो दूसरों के दर्द को समझकर भी उनकी गरिमा बनाए रखे। मानवता शब्दों से नहीं, कर्म से देखी जाती है। जो रोज अपनी कमियों को पहचान कर सुधारता है वही श्रेष्ठ है, और जो सिर्फ दूसरों की गलती गिनता रहता है वह आलोचक बनकर रह जाता है। सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करके भी खुद से प्रेम करना न छोड़ो। आत्मस्वीकृति ही आत्मबल की पहली सीढ़ी है। जब लोग तुम्हें पीछे छोड़ दें तो यह न सोचो कि तुम असफल हो गए। हो सकता है तुम्हारी राह अलग हो। हर किसी का रास्ता एक सा नहीं होता। कुछ लोग सफलता को ऊंचाई में मापते हैं, कुछ शांति में। जो आत्मा से जुड़ा है उसे मान्यता की जरूरत नहीं रहती। वह हर अस्वीकार में भी कुछ स्वीकार ढूंढ लेता है। कभी अपनी असफलता पर शर्मिंदा मत होना। शायद वह तुम्हें किसी बड़ी तैयारी की तरफ ले जा रही हो। आत्मा के स्तर पर किसी भी अनुभव का छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अगर तुम किसी को सच्चा प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम झूठी उम्मीदें मत दो। भावनाओं के साथ खिलवाड़ सबसे बड़ा पाप है। यह अंदर से किसी को तोड़ देता है। हर मुस्कान खुशियों से भरी नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके अनुभवों से समझो, और यह समझ तभी आएगी जब तुम स्वयं संवेदनशील बनोगे। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया तुम्हारी उपलब्धियों पर तालियां बजाएगी, पर ईश्वर तुम्हारे इरादों को देखता है। इसलिए ऐसा काम करो कि करने के बाद तुम्हारी आत्मा शांत हो। अगर काम केवल प्रशंसा के लिए होगा तो वह क्षणिक है, पर अगर काम सत्य पर आधारित होगा तो वह अमर होगा। आज लोग बोलने में कुशल हैं, पर सुनने और समझने में कमजोर हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी चुप्पी को समझे तो उसे आशीर्वाद समझो। तुम भी कोशिश करो किसी के लिए वही बनो। जो दूसरों के आंसुओं का कारण बनाते हैं, समय के साथ उन्हीं बोझों से टूट जाते हैं। जो किसी की मुस्कान का कारण बनता है वह मुश्किल के बावजूद खिल उठता है। हर कोई किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है। रिश्तों की उलझन, आत्मसम्मान की लड़ाई या अर्थ की दौड़, इन सब में जो अपने मूल्य खो देता है वही सबसे बड़ा पराजित होता है। इसलिए अपने विचारों की शुद्धता, अपनी नीयत की पवित्रता और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना मत छोड़ो। यही तुम्हारी असली पहचान है। इंसान अपनी पहचान किसी उपलब्धि से नहीं, अपने दृष्टिकोण से बनाता है।
सफलता केवल पाने की चीज नहीं है, यह वह नजरिया है जो कठिनाई में भी तुम्हें मुस्कुराना सिखा दे। जिनके पास स्पष्टता नहीं होती वे भ्रम में रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, पर जिनके उद्देश्य साफ होते हैं वे परिस्थितियों को बदल देते हैं। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा होना किस लिए अर्थ रखता है, तब तुम हर असंभव को संभव बना दोगे। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया तुझे तोड़ेगी पर तू मत टूट, क्योंकि तू स्वयं को जानने की राह पर है। ज्यादातर लोग डर से भागते हैं, पर भागने से डर खत्म नहीं होता, वह और गहरा हो जाता है। डर को पार करने के लिए तुम्हें उससे गुजरना पड़ेगा। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए भीतर रोशनी जलानी पड़ती है। अगर कोई चीज बार बार तुम्हें ठोकर दे रही है तो समझ लो कि यह बाहरी समस्या नहीं, अंदर छुपा कोई अधूरापन है जो जवाब मांग रहा है। यह उत्तर तभी मिलेगा जब हम खुद से ईमानदारी से बात करना सीखेंगे। जीवन दौड़ की तरह नहीं है जहां सबको पहले पहुंचना है। यह एक साधना है। हर व्यक्ति अपनी रफ्तार और अपनी शैली से चलता है, पर हम अक्सर तुलना कर बैठते हैं। यही हमारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की नकल मत करो। दिखावा बहुत है, पर समय पर नकाब हट जाते हैं। इसीलिए अपना चरित्र इतना सच्चा रखो कि तुम्हें कभी सफाई देने की जरूरत ना पड़े। रिश्तों में शर्तें कम रखो। सच्चा रिश्ता बिना कहे समझ लेता है और बिना मांगे दे देता है। जब तुम किसी की पीड़ा बिना बोले महसूस कर सको, समझो संबंध आत्मा से जुड़ चुका है। मित्रों, जीवन में संतुलन जरूरी है। सुख और दुख दोनों से ही हम सीखते हैं। जो केवल आगे दौड़ता रहता है वह अक्सर पीछे जो गिरा है उसे नहीं देख पाता। रिश्ते, मूल्य और आत्मसम्मान। इसलिए कभी कभी रुक कर सोचो और अपनी दिशा का आकलन करो। मंजिल पाने की खुशी तब तक सच्ची नहीं जब तक तुम रास्ते में खुद को न खोयो। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं को समझे बिना संसार जीतना चाहता है वह भ्रम में फंस जाता है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो और अपनी विफलता पर शर्मिंदा मत हो। हर अनुभव कुछ सिखाता है। सच्चा प्रेम अगर दे सकते हो तो पूरा दो, नहीं दे सकते तो झूठी उम्मीदें मत दो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वह कमजोर है। वे उसे रोना, भावुक होना और दूसरों के दुख को अपना लेना कमजोरी मानते हैं, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट है। संवेदनशीलता वह गुणवत्ता है जो हमें मानव बनाती है। ये वह शक्ति है जो हमें दूसरों की पीड़ा को महसूस करने, उनके लिए कुछ करने और दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। कान्हा ने अर्जुन से कहा, संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि एक वरदान है। जब तुम किसी की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हो और उसे हल्का करने की कोशिश करते हो तो तुम मानवता के असली अर्थ को समझते हो। यही संवेदनशीलता तुम्हें जीवन के उन स्तरों तक पहुंचाती है जहां आत्मा की सच्ची पहचान होती है। आज की दुनिया में लोग सुनते नहीं, वे इंतजार करते हैं कि वे क्या जवाब देंगे। बातचीत का मकसद सुनना नहीं, बोलकर खुद को साबित करना बन गया है। हम अक्सर अपने फोन, नोटिफिकेशन और जल्दबाजी में रहने से यह भूल गए हैं कि सुनना भी एक कला है। सुनने वाला इंसान वह होता है जो शब्दों के पीछे के भाव को समझता है। वह उस मौन को भी पढ़ लेता है जिसमें लोग छुपे होते हैं। जब कोई तुम्हें बड़ा दुख छुपाकर हंस रहा होता है और तुम उसे पहचान कर सवाल पूछते हो, क्या ठीक हो, वही इंसान असल में मती बनता है। ऐसे लोग रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, पर बहुत कम लोग दूसरों को वह सम्मान दे पाते हैं जो वे खुद चाहते हैं। असली सम्मान किसी पद, दौलत या उपलब्धि से नहीं मिलता। असली सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो सिर्फ इसलिए सम्मानित किया जाता है क्योंकि वह इंसान है, बिना किसी शर्त के। जब हम किसी को सिर्फ उसके होने के लिए मानते हैं तो हम उस रिश्ते की जड़ों को गहरा देते हैं। कोई माँ बाप हो, कोई मित्र हो या कोई नई मुलाकात, अगर हम उन्हें बिना किसी अपेक्षा के सम्मान दें तो सब कुछ बदल जाता है। सम्मान से आत्मसम्मान बढ़ता है
रिश्तों में विश्वास आता है और जीवन सरल बनता है। आजकल कई लोग अपने करीब के होते हुए भी दूर महसूस करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि लोग साथ तो हैं पर ध्यान किसी और चीज पर है। दिल वहां नहीं है। मोबाइल, काम, सामाजिक दबाव या सिर्फ शोर, इन सब ने हमारे बीच की दूरी बढ़ा दी है। कभी सोचो, जब तुम किसी के साथ बैठते हो और वह तुम्हारी ओर आंख उठाकर नहीं देखता, क्या वह तुम्हारे साथ है? नहीं। साथ होने का मतलब है पूरा ध्यान। एक साथ होने का मतलब है दिल से जुड़ना। पास रहकर भी दूर रहने वाले रिश्ते खालीपन पैदा करते हैं और वही खालीपन अंदर से चोट पहुंचाता है। जीवन कभी पूर्ण नहीं होता और यह बात जितनी अजीब लगती है उतनी ही सच्ची भी है। यदि जीवन पूर्ण हो जाए तो सीखना रुक जाएगा, बढ़ना रुक जाएगा और आशा की जगह थम जाएगी। अधूरापन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए अधूरा होना भी एक वरदान है। हम अक्सर अधूरापन को कमजोरी समझते हैं। मुझे अभी भी बहुत कुछ चाहिए, मुझे पूरा नहीं दिया गया। पर वही अधूरापन हमें नई दिशाएं देता है, नई संभावनाएं दिखाता है। अधूरापन हमें याद दिलाता है कि जीवन यात्रा है, मंजिल नहीं। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हर छोटी उपलब्धि की कदर बढ़ जाती है। यह बात सुंदर और सच्ची है, पर व्यवहार में संवेदनशील होना आसान नहीं है। कुछ छोटे कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने आसपास के लोगों के लिए अधिक संवेदनशील बन सकते हैं। सच्चा सुनना। जब कोई बोल रहा हो तो उसे पूरा समय दें, बीच में न काटें, मोबाइल दूर रखें, आंखों से ध्यान दें। गलत फहमी से बचना। पहले मानकर मत चलो कि तुम जानते हो दूसरे का दर्द क्या है। पूछो, समझो, सहानुभूति दिखाओ, सलाह तुरंत मत दो। कई बार लोगों को सलाह नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ किसी का साथ और समझ चाहिए। छोटे एहसासों पर ध्यान दो। कभी कभी एक छोटा सा सवाल, एक हाथ की पकड़ या चाय बना देने जैसा छोटा काम किसी के दिल को बहुत हल्का कर देता है। धैर्य रखो। संवेदनशीलता में समय लगता है। किसी का भरोसा जीतना आसान नहीं होता, हमें उसे समय देने की जरूरत है। एक बार की बात है, एक रेलगाड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति अश्रु भरे आंखों से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके पास यहाँ लोग थे पर कोई उसके साथ नहीं बैठा। एक युवा बाद में आया और बिना कुछ कहे उसकी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, कहिए दादाजी, क्या बात है? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कहानी बताई। उसके बेटे से दूरी, जीवन की चुनौतियां और अकेलेपन की पीड़ा। युवा ने सिर हिलाकर सुना, उस पर दया नहीं व्यक्त की, न ही जल्द सलाह दी। उसने बस उसका हाथ थामा और रेलवे स्टेशन पर उतरते समय बुजुर्ग को पानी और चाय दिलाकर विदा किया। यह छोटा सा इशारा बुजुर्ग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बन गया। यही संवेदनशीलता का असली रूप है, शब्दों से नहीं, कर्मों से। रिश्ते वही मजबूत रहते हैं जिनमें विश्वास और सम्मान होता है। आप कैसे रिश्तों की जड़ों को गहरा कर सकते हैं? ईमानदारी बरतें। किसी भी रिश्ते की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है। झूठ और बहाने रिश्तों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। समय दें। किसी को समय देने का मतलब है उसे प्राथमिकता देना। समय ही वह चीज है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटी चीजें याद रखें, जन्मदिन, छोटे वादे और पसंद नापसंद। ये छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। सहायता के लिए हाथ बढ़ाएं। मुश्किल समय में मदद करना रिश्तों को मजबूत करता है। नजरअंदाज मत करो। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तब न सिर्फ हम उनके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं बल्कि अपने अंदर का भी सम्मान बढ़ता है। सम्मान एक बुमेरैंग की तरह काम करता है। जितना तुम दोगे उतना ही तुमको वापस मिलेगा। पर याद रहे कि असली सम्मान बिना शर्त का होता है। वह उम्मीदों और शर्तों से अलग होता है। कई बार लोग सम्मान मांगते हैं लेकिन खुद दूसरों को सम्मान नहीं देते। यह एक दुखद सच्चाई है। जब तक हम दूसरों के साथ वही व्यवहार नहीं करेंगे जो हम अपने लिए चाहते हैं, तब तक सामाजिक रिश्ते असंतुलित रहेंगे। जहां संवेदनशीलता है वहां अकेलेपन की अनुभूति भी गहरी हो सकती है। पर अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो।
अकेलापन जीवन का एक पड़ाव है और इसे पार करना संभव है। कुछ तरीके: खुद से दोस्ती करो, अपने साथ समय बिताना सीखो, खुद से बातें करो, लिखो, सोचना और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखो। छोटे सामाजिक कदम उठाओ। अकेलेपन को मिटाने के लिए बड़े कदम जरूरी नहीं। एक पड़ोसी से नमस्ते, एक मित्र को कॉल या किसी क्लब में शामिल होना भी मदद करता है। रचनात्मक बनो। कला, लेखन, संगीत, बागवानी, ये सब अकेलेपन में भी जीवन में रंग भर देते हैं। मदद मांगो। अगर अकेलपन बहुत गहरा हो तो किसी से बात करो, परिवार से, मित्र से या पेशेवर मदद से। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। संवेदनशील लोग अक्सर दुनिया की बुरी खबरों, दुखों और अन्य लोगों की पीड़ा से प्रभावित होते हैं। इससे चिंता और भय बढ़ सकता है। इससे निपटने के कुछ तरीके: सीमाएं तय करो। दूसरों की पीड़ा को समझना अलग है और उसे अपने ऊपर लेना अलग। दूसरों की जिम्मेदारी उनकी होती है, तुम्हारी नहीं। खुद की देखभाल करो। योग, ध्यान, सही आहार और पर्याप्त नींद, ये सब तुम्हारी मानसिक ताकत बढ़ाते हैं। सकारात्मक कार्य करो। मदद करने के छोटे काम करो। किसी की मदद, किसी से सकारात्मक बातचीत, ये तुम्हारे मन को हल्का करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूर्णता की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन यह एक मिथक है। पूर्णता एक भ्रम है। जीवन अधूरा है और यह ठीक है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हो तो आपको शांति मिलती है। अधूरापन का अर्थ यह नहीं कि आप असफल हो, इसका अर्थ है कि आप विकसित हो रहे हैं। नया सीखना, गलतियां करना और उनसे उठना, यही जीवन का अर्थ है। अपने आप को यह बताइए, मैं अभी अधूरा हूं और यह भी ठीक है। मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। बच्चों में संवेदनशीलता को पोषित करना बहुत जरूरी है। अक्सर समाज यह भूल जाता है कि संवेदनशील बच्चे भावनात्मक रूप से समृद्ध होते हैं। माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं को सुनें और समझें। कुछ सुझाव: उनकी बातों को गंभीरता से लो। बच्चों के विचारों को कमतर मत समझो। भावनाओं को नामित करना सिखाओ, जैसे तुम उदास हो, तुम खुश हो। इससे बच्चे अपने अनुभव पहचान पाते हैं। उदाहरण बनो। बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। अगर तुम संवेदनशील और सम्मानपूर्ण व्यवहार दिखाओगे तो बच्चे भी सीखेंगे। कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। संवेदनशीलता हमें यह भी सिखाती है कि माफी मांगना और माफ करना कितना बड़ा काम है। माफी दिल को हल्का करती है, रिश्तों को नया जीवन देती है। माफी मांगना आसान नहीं, पर ईमानदार माफी से रिश्तों में फिर से भरोसा बन सकता है। और जो माफ करता है वह असली दिल का मालिक होता है। संवेदनशीलता और सम्मान की बातें करके भी अगर हम अपने साथ ईमानदार नहीं रहेंगे तो सब व्यर्थ है। अपने आप से सच्चा होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और खुद पर काम करना, यही परिवर्तन की शुरुआत है। यह भी याद रखो कि आत्म प्रेम और अहंकार अलग है। आत्म प्रेम से हमें अपनी कमियों पर काम करने की ताकत मिलती है, जबकि अहंकार हमें छिपने और दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर करता है। तुम्हें संवेदनशील और सम्मानित इंसान बनने में मदद करने के लिए कुछ रोजमर्रा के अभ्यास। हर दिन एक व्यक्ति को सचमुच सुनो, बिना रोके, बिना सलाह दिए, सिर्फ सुनो। हर दिन किसी के लिए एक छोटा सा काम करो। एक पानी की बोतल, एक संदेश, एक मदद का हाथ। दिन में 5 मिनट ध्यान करो। अपनी भावनाओं को समझने की आदत डालो। हर रात एक बात लिखो जिसकी वजह से तुम आभारी हो। इससे तुम्हारा मन सकारात्मक रहेगा। दोस्त की चुप्पी। एक दोस्त ने हर रोज शांति से बैठना शुरू किया। जब दूसरा दोस्त परेशान हुआ तो उसने पहले यह महसूस किया कि कुछ गलत है। उसने पूछा और बस सुनकर मदद की। वे रिश्ता और गहरा हो गया। सबक: कभी कभी चुप्पी में बहुत कुछ छुपा होता है। चाय और समझ। एक महिला हर रोज अपने पड़ोसी के लिए चाय लेकर जाती थी। पड़ोसी ने कभी इसका जवाब नहीं दिया, पर जब महिला बीमार हुई तो वही पड़ोसी सबसे पहले आया। सबक: बिना उम्मीद के किए गए छोटे काम बड़े असर छोड़ते हैं। मित्रों,
संवेदनशीलता, सम्मान और अधूरापन, ये 3 बातें हमें मानव बनाती हैं। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर मनुष्य होने की गहन समझ है। दूसरों को बिना शर्त सम्मान देना रिश्ता मजबूत करता है। और अधूरा होना हमें आगे बढ़ने की चाह देता है। जब तुम इस दुनिया में उन लोगों में से बनते हो जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, जो मौन को पढ़ते हैं और जो बिना शर्त प्यार देते हैं, तब तुम वास्तव में मूल्यवान बन जाते हो। दुनिया में सबसे कीमती वही व्यक्ति है जो तुम्हारे भीतर की आवाज को सुन सके, तुम्हारी जरूरत को समझे और तुम्हारे लिए खड़ा हो। अंत में, अगर आपको यह कथा और यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में राधे राधे लिखना